पिछले एपिसोड में आपने देखा कि अर्तुगरुल के सिपाही अर्तुगरुल को बचा लेते हैं, लेकिन वहाँ थोड़ी देर बाद लड़ाई शांत हो जाती है और एक दूसरे के ऊपर तलवार ताने रखते हैं। दूसरी तरफ कबीले में रगड़ा बनने लगता है और सब सोचने लगते हैं कि कौन आ रहा है। जब भी देखते हैं कि पीरो मुर्शिद और गैकली तूतकिन को लेकर आ रहे हैं। सब तूतकिन को जिंदा देखकर हैरान हो जाते हैं और पीरो मुर्शिद सलाम करके कहता है कि मैं तूतकिन ने नहीं मारा, और ये बात सुनकर सारा कबीला खुश हो जाता है और सरदार रोने लगते हैं और दूसरी तरफ सब खुश होकर मुस्कुराने लगते हैं। वहीं थोड़ी देर बाद किसने किया भगवान कहता है कि कारों पे तलवार हटा लेते हैं और अभी साजा उनती से काम और सारे सिपाही उसके पीछे चला जाते हैं। उसका घर पूछते हैं कि उसके पास आगे किया तूतकिन को देखने लगते हैं। तूतकिन कहता है अर्तुगरुल ने, तो एक दूसरे में फिर तलवार उठा लेते हैं और फिर बंदूक कहता है जाएंगे और पहले इसके पीछे करेंगे सही से, तो सबको शांत कराता है और उसके पीछे चला जाता है। फिर कहता है कि मुझे अर्तुगरुल से की नुकसान होता है और कबीले में देख रहा होता है और देखने में आता है कि अर्तुगरुल को सजा दे तलवार हटा लेते हैं तो मैं भी देखूंगा, लेकिन उसे पता लग जाती है और फिर वो वापसी मोड़ जाता है। फिर दूसरी तरफ अर्तुगरुल के हक में नारे लगने लगते हैं कबीले में और अर्तुगरुल कहता है मैं एक बात कहता है मेरे भाइयों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम नोमान के फितने को हमने मार दे दी है, लेकिन हम जब तक हार नहीं मारेंगे, जब तक हम नोमान को बिल्कुल ख़त्म नहीं कर देते। ये जंग अब चालू हुई है और हम जब तक नहीं रुकेंगे जब तक अर्तुगरुल नोमान के सारे एक एक सिपाही को नहीं मार देता। इसके बाद वहाँ नारे लगने लगते हैं अल्लाह अकबर के। दूसरी तरफ कारा बेग भाग रहा होता है और कारा बेग का घोड़ा एक जगह रुक जाता है और वो आगे जाने को मना कर देता है। इसके बाद कारा बेग घोड़े से उतरता है और एक तरफ भागने लगता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल के सिपाही भी उसके पीछे रहते हैं और उसके पीछे आ जाते हैं। वो भी घोड़े से उतरते हैं और उसके पीछे भागने लगते हैं। तो भागते भागते वो कारा बेग को घेर लेते हैं, लेकिन जब भी वहाँ मंगोल आ जाते हैं और मंगोल से अर्तुगरुल के सिपाही लड़ने लगते हैं। फिर वहाँ से कारा बेग भागने में मनसूफ हो जाता है और एक तरफ जाके गिरता है। तो जब भी वहाँ नोयान आ जाता है। नोयान कहता है क्या हुआ, और कारा बेग कहता है कि अर्तुगरुल बच गया और फिर नोयान बहुत गुस्सा होता है और उसे मारता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल के सिपाही मंगोल से लड़ रहे होते हैं और थोड़ी देर बाद वो सारे मंगोलों को मार देते हैं, लेकिन तुर्कुत को वहाँ एक जख्म लग जाता है जो कि तलवार का जख्म होता है और तुर्कुत कहता है ये मामूली से जख्म ऐसा ही हो जाएगा और फिर वो कारा बेग के पीछे चला जाते हैं और कबीले में बहुत खुश होते हैं। अर्तुगरुल अपनी माँ के खेमे में आता है और उनके हाथ चूमता है। तभी वहाँ पर सरदार कुरकुर आ जाता है और अर्तुगरुल की बाहें फैलाता है और अर्तुगरुल भी उससे गले मिलता है और कहता है क्या तुम मुझे माफ़ करोगे। अर्तुगरुल कहता है अब ये माफ़ी का नहीं, हमें आपस में नहीं, हमें दुश्मन से लड़ना है। दुश्मन की सेना हमारे सिर पर खड़ी है, पहले हम उनसे निपट लें। फिर सरदार अपनी बहन के पास जाता है और कहता है मैं से कि मुझे माफ़ करोगी, और हैमा खानम कहती है कि जो हो गया सो हो गया, बीती बातों को याद मत करो भाई, हमने सब भुला दिया है। दूसरी तरफ गुमुस्तकिन बहुत गुस्सा होता है और एक बर्तन में लाग मारता है। जब भी अर्तुगरुल वहाँ आ जाती है और कहती है क्या हुआ भाई, तो गुमुस्तकिन कहता है कि अर्तुगरुल एक बार फिर बच गया, जो हमने चाहा था वो तो हुआ ही नहीं। अगर अर्तुगरुल की बात सुल्तान अलाउद्दीन तक पहुँच गई तो मैं जो चाहता था वो मेरा कभी पूरा सपना नहीं होगा। दूसरी तरफ गोचे तोतकिन के पास आती है और कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ, अगर मैं आपको उस अर्तुगरुल का पता नहीं बताती तो आपका ये हाल नहीं होता। फिर तोतकिन कहता है कि अर्तुगरुल ही जिम्मेदार है। फिर कोपचे कहती है कि तुम जल्दी से सही हो जाओ, फिर अर्तुगरुल से बदला लेंगे। दूसरी तरफ अर्तुगरुल के सिपाही वापस आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हम भाई कारा बेग को नहीं पकड़ पाए, वो भाग गया, हम पर मंगोलों ने हमला कर दिया था, वो मंगोलों के साथ ही चला गया। अर्तुगरुल कहता है आप तैयार हो जाओ कि अब जंग की बारी है, अब हम चैन से नहीं बैठेंगे। दूसरी तरफ हकीम आर्तुग खत लिखता होता है और कहता है कि अर्तुगरुल को मैं आपसे मिलाना चाहता हूँ, उन्हें सारी मुसीबत पार कर ली हैं और जो जाल अर्तुगरुल के लिए बिछाए थे वो सब हटा दिए हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल के सिपाही बैठे होते हैं और जब भी पीरो मुर्शिद आ जाते हैं, पीरो मुर्शिद कहते हैं बैठे रहो, और वो बयान करते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी बिताई। और दूसरी तरफ
दूसरी तरफ तूतकिन के सिपाही भी वापस आ जाते हैं और तूतकिन पूछता है कि तुम कैसे बच गए। नो भाई, हम जिंदा थे, लेकिन जब दूसरे कबीले वालों ने हमें बचा लिया और वो अपने साथ ले गए। जैसे ही हम सही हो गए और हम वापस आ गए। दूसरी तरफ अर्तुगरुल का सिपाही वो कागजात ले आता है जो कि उनने हलीमा से छीने थे, और वो नोयान को देता है। नोयान कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे सबसे वफादार सिपाही हो। मैं ये मानता हूँ कि तुम सबसे वफादार सिपाही हो। और फिर वो बताता है कि अर्तुगरुल का भाई कोनिया के रास्ते पर है। इसके बाद नोयान फिर टेंशन में रहता है और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए।